Good afternoon, student. I'm Avinash Bhatpade, and we haven't been connected probably since last 2 weeks. Just because I had started classes for 11th standard. Today, I know I'm come up with very interesting topic, prose topic, OVAGING towards excellence by अच्युत गोडबले. ओवेज का मतलब होता है जर्नी, मतलब जर्नी टूवर्ड्स एक्सेलेंस. अभी एक्सेलेंस आपको पता है कि व्हाट इज एक्सेलेंस. व्हेन यू अचीव समथिंग एक्सेप्शनली वेल वी कॉल्ड इट एक्सेलेंस. तो एक ऐसी जर्नी आहे, हा एक असा प्रवास आहे तुमच्या एक्सेलेंस पर्यंतचा. हा प्रवास तुमचा किंवा माझा नाही, हा प्रवास अच्युत गोडबोले सरांचा आहे. बऱ्याचदा आपण किमयागार पुस्तकातून किंवा बऱ्याचदा यांचं नाव आपण ऐकलं असेल. एकूण 34 पुस्तके यांनी पब्लिश केली आहे आणि सगळे मोठे मोठे व्हॉल्यूम त्यांचे आहे, 34 पुस्तकांचे. एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रिलियंट पर्सन अच्युत गोडबोले यांच्याबद्दल आपण या पाठात शिकणार आहे. बिफोर लर्निंग दिस लेसन वी हॅव आईस ब्रेकिंग ॲक्टिव्हिटी. वी ऑल्सो कॉल्ड इट प्री एक्सरसाइज. त्याच्यामध्ये काही प्रश्न दिले आहे, ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूया. तर अच्युत गोडबोले हे खूप मोठं नाव आहे, पण जेवढं मोठं नाव ते आहे तेवढे ते मोठे लहानपणी नव्हते. दे यूज टू लिव्ह व्हेरी ऑर्डिनरी लाईफ ॲज पर ॲज economical condition is concerned. He didn't have proper comfortable atmosphere in his childhood, but he has a rich background, or he had a rich background. That is true. सर आप वो गरीब थे ऐसे बोल रहे हो और बैकग्राउंड भी रिच था ऐसे बोल रहे हो. रिच बैकग्राउंड का मतलब लिटरेचर में उनको रिच बैकग्राउंड था. उनके घर में जो चीज़ें डिस्कस की जाती थी उसमें थॉमस हार्डी हो या फिर चार्ल्स डिकन हो या विलियम शेक्सपियर हो, इनकी बातें उनके घर में बचपन से ही होती थी. आपको इतना कैसे पता सर? ये सब लेसन में दिया गया है, तो आपको ये सब पढ़ाया जाएगा. अभी यहाँ ओवेजिंग का मतलब क्या है, मतलब जर्नी का मतलब क्या है. इस जर्नी से रिलेटेड आपकी प्री एक्सरसाइज है. सभी को ओवेजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस ये टेक्स्ट निकालना है. सभी लोग निकालेंगे टेक्स्ट. चलो मैं खुद निकाल लिया है, और उसमें पहला एक्सरसाइज जो आपको दिया गया है, यू नीड टू डिस्कस विथ योर पार्टनर. बट सिंस यू आर एट होम यू नीड टू डिस्कस विथ योर सिबलिंग्स. आप अपने भाई बहन को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो ए और बी यहाँ दिए गए उसको मैच करना है. ए और बी मैच करना है. तो ए में ओवेजेस दिए, जर्नी दिए किस तरह से होती है, और बी में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है. सो प्रोबेबली यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ए में दिया गया है जर्नी, जैसे क्रूज है, एक्सपेडिशन है, या फिर कैंप है, ट्रिप है, एंड हियर मीनिंग इज गिवन. बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू आंसर्स. यहाँ आंसर्स दिए गए हैं, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है फटाफट. आप तो एक तो नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे ए को 7 है और बी को 6 है. बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट कि आप अगर नंबर डालोगे तो आई एम मोर हैप्पी व्हेन यू लर्न, आई विल बी मोर हैप्पी व्हेन यू लर्न द कॉन्सेप्ट, because the concept will remain forever with you. And this technical knowledge like A को 7 ले लो, like ये कभी आपको एग्जाम तक याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहेगा. Let me give the example. When I was in BA second year something, so we had a trip at Goa, in Goa, and especially we roam on cruise पे हम बड़े से ओशन में गए थे, और वहाँ हम डांस भी सब किया. तो उस वक्त मुझे पता चला कि क्रूज का मतलब क्या होता है. आपके टेक्स्ट बुक में आपको देखना है सी. उसका मतलब होता है अ जर्नी ऑन अ बोट और शिप टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस. तो किसी बोट पे या शिप पे आपकी जर्नी यहाँ वहाँ जब घूम रहे हैं तो उसको क्रूज बोलते हैं. ओके, वहाँ डांस गाना पीना सब होता है. हमने उस वक्त किया, मतलब डांस किया. मैं बी नंबर पे आता हूँ, एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन का यहाँ मतलब दिया गया है अ जर्नी स्पेशली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. तो आप किसी लोगों की टीम लेके कहीं जाते हो, जर्नी करते हो, और आपकी उस जर्नी का कोई पर्पज है, तो आप उसको एक्सपेडिशन बोल सकते हो. वैसे फ्रांसिस बेकन जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस राइटर है, फ्रांसिस बेकन, वो बोलते हैं कि आदमी ने अगर एक बार मतलब खुद को पढ़ने के लिए जर्नी नहीं की तो उसने कुछ भी नहीं किया. जर्नी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा विजन बढ़ जाता है, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आता है.
तो जर्नी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो एक्सपेंडिशन का मतलब ये हुआ। हम कैंप का मतलब देखते हैं। कैंप का मतलब बच्चे सभी जानते हैं बिकॉज हम बहुत सारे लोग अलग अलग कैंप्स में गए हैं। अ प्लेस यूजुअली अवे फ्रॉम अर्बन एरियाज, तो हमारे सिटी से कहीं दूर रहता है वो प्लेस। वेयर टेंट्स का मतलब तंबू आर इरेक्टेड फॉर शेल्टर, तो वहाँ तंबू वगैरह लगाया जाता है, वो फायर वगैरह लगाई जाती है, सब चीज़ें, और उसी को कैंप बोलते हैं। जनरली हम बाहर किसी आइसोलेटेड रिमोटेस्ट प्लेस में जाके जंगल में भी कैंप लगाते हैं। तो कैंप कैन बी इन सिटी बट कैंप बाहर होता है जनरली। तो वो कैंप का मतलब है। हम ट्रिप की बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट और फेवरेट टॉपिक, ट्रिप की बात करते हैं। अ ब्रीफ प्लेजर आउटडोर विजिट, तो उसमें जो खुशी होती है, हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, मस्त नाच गाना सब करते हैं, उसको ट्रिप बोलते हैं। इट कैन बी अ 1 डे और 2 डे, ट्रिप का मतलब। देन एग्जिशन, एग्जिशन का मतलब होता है, जनरली हम एग्जिशन थकने को वर्ड हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्पस। तो एक छोटी सी जर्नी हम कहीं लेके जाते हैं एंड इट हैज अ पर्पस, उसके लिए पर्पस होता है। तो बहुत बार लोग कैंपेनिंग के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं या फिर प्रमोशन के लिए जाते हैं, तो हम उसको भी बोल सकते हैं अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्पस। पिकनिक वर्ड so familiar, a short visit to an outdoor place where people celebrate, enjoy and eat meals, ये होता है, जाते हैं बाहर, खाते पीते मस्त एंजॉय करते, लाइक दिस इज पिकनिक। So what is the difference between trip and picnic, sir? Probably there is a difference between trip and picnic. तो what is it? You need to search it. Then OVAG, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो हमारे टाइटल में इटसेल्फ है। OVAG का मतलब है अ लॉन्ग जर्नी ऑन अ शिप। तो शिप पे अगर ओवेज वगैरह, मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ा हूँ, रॉबिन्सन क्रूसो जब मैं पढ़ा तो उसमें ये वर्ड आया था ओवेज। तो ओवेज का मतलब समुद्रामध्ये जो प्रवास करतो त्याला जनरली आपण ओवेज म्हणतो, पण त्याला प्रवासच म्हणतो ॲक्च्युली। पण त्याच प्रवासाला इथे ओवेजिंग टुवर्ड्स एक्सेलन्स म्हटलेलं आहे, म्हणजे माझा प्रवास एक्सेलन्सकडे जाण्याचा, असं अच्युत गोडबोले यांचं एक आपल्याला लेसन आहे। टॉपिक नंबर 2, चला मी एकदा परत सगळ्यांना दाखवतो। ए ला 7, बी ला 6, सी ला बघा सगळे दिलेले आहे, सी 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 ओके। नेक्स्ट आईस ब्रेकिंग एक्सरसाइज, मी आन्सर्स तुम्हाला सरळ सरळ लिहून दिले आहे। डिस्कस द फॉलोइंग विथ युअर पार्टनर अँड कम्प्लीट द वेब। तुमच्याकडे एक वेब असेल आणि ते तुम्हाला कम्प्लीट करायची आहे। ते त्याच्यामध्ये विजन दिलेला आहे, क्युरियासिटी, तुम्हाला आयुष्यात खूप मोठं व्हायचं असेल तर कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहे? विजन असलं पाहिजे। नंबर 2 क्युरियासिटी, तुम्ही क्युरियस असले पाहिजे खूप साऱ्या गोष्टी करण्यामध्ये, तुम्हाला आतमधून काही वाटलं पाहिजे। देन ह्युमिलिटी, ह्युमिलिटीचा अर्थ तुम्हाला समजला नसेल। ह्युमिलिटी स्पेलिंग येत आहे तुम्हाला, ह्युमिलिटी, सी इट्स नॉट अ ह्युमिलेशन, इट्स अ ह्युमिलिटी, और इट्स नॉट अ ह्युमॅनिटी। ह्युमिलिटीचा अर्थ नम्रता, पोलाइटनेस, ओके। देन इक्वॅलिटी, या गोष्टी तुमच्यामध्ये असल्या पाहिजे तरच तुम्ही मोठे होऊ शकता। देन क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलन्स, नंतर एक्सेलन्ससाठी काय क्वालिटी पाहिजे? ओवेजिंग टुवर्ड्स एक्सेलन्स, क्वालिटी काय पाहिजे? हार्ड वर्क, सर दिस इज व्हेरी कंपल्सरी। देन टीम वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट। समटाइम व्हाट हॅपन ना, वी अलोन ourselves is quite brilliant and talented person, but we don't get expected achievement in our life just because we don't have a skill of uniting people. लोकांना कनेक्ट करण्याचं, युनाईट करण्याचं स्किल आपल्यामध्ये नसते, सगळ्यांना जुळून काम करण्याचं स्किल आपल्यामध्ये नसते, म्हणून आपण आयुष्यात अपेक्षित यश मिळवत नाही। हे बऱ्याचदा मला सुद्धा वाटते। टीम वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। देन ह्युमॅनिटी, ह्युमन फॅक्टर शुड बी देअर, त्याच्यामध्ये ह्युमन फॅक्टर असलाच पाहिजे, ह्युमॅनिटी एक्सलन्स होण्यासाठी ह्युमन फॅक्टर। मी काल परवा एक न्यूज बघत होतो, त्यामध्ये खूप साऱ्या टीव्ही न्यूज चॅनलमध्ये इकडून तिकडून जाणारे जे काही मजूर प्रवासी लोक आहेत ते दाखवत होते, त्यांचे उघडे पाय, बेअर फूट दाखवत होते की त्यांना किती जास्त त्रास झाला आहे किंवा रक्त निघत आहे वगैरे वगैरे सगळं असं। त्यामध्ये एक पत्रकार त्या सगळ्या गोष्टीचं कव्हरेज त्यांनी दिलं की चला की यांचे पाय किती खराब झाले आणि किती पायदळ चालत आहे। त्याच वेळेस त्या पत्रकाराने त्यांच्या स्वतःच्या पायाची चप्पल काढून त्याला दिली, लाईक दिस, ओके। तर फक्त त्यांनी त्याला कव्हरेज दिलं नाही तर ह्युमॅनिटी शो केली, ह्युमॅनिटी हे खूप गरजेचं आहे। तर ते एक ग्रेट एक्झाम्पल होतं, दिस इज ह्युमॅनिटी। तर अशा पद्धतीची ह्युमॅनिटी पण तुमच्यामध्ये असायला पाहिजे एक्सलन्स बनण्यासाठी।
आणि शेवटचा पॉईंट महत्त्वाचा आहे रॅशनॅलिटी. यू शुड बी अ व्हेरी लॉजिकल, यू नो वॉट एवर यू डू प्लीज फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट, बिहाइंड दे रीजन क्या है, ये कर क्यों रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, सब चीज़ों का मतलब हमें पता होना चाहिए. रैशनलिज्म शुड बी देयर. तो एकदम इजी सा एक्सरसाइज है आइस ब्रेकिंग. आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं एक बार फिर यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन सी दैट, यू कैन राइट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आइस ब्रेकिंग अगर मैंने आपको पढ़ाया है, इट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू द सेम लेसन. वन मोर थिंग दैट extremely, I apologize you all of you that in terms of first unit test, because I did it, I said it properly, but while it was xeroxing there was some mistakes, pages were misplaced, and you would have jumbled while solving the paper. So that was completely my mistake, because I need to again recheck it, but I didn't do. सॉरी फॉर दैट. आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस उसका. आई सेट माई पेपर प्रॉपरली, मैंने किया था प्रॉपर सेट उसको. ओके, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन एंड आई विल चेक योर पेपर आल्सो. तो बच्चों, अगर गैप भी हुई है यहाँ 1-2 हफ्ते की, तो आपको फिर एक बार मुझे रिकनेक्ट करना है. हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो मेरे वीडियोज़ आप रेगुलर देखते रहिए, मेरा एक्सरसाइज करते रहिए. मैंने अगर आप इसको आज आपको आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज पढ़ाई है, तो इसके टेस्ट भी मैं आपको दूंगा. दिस इज ऑल. Thank you so much.